चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स। आज हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आते हैं पहले सवाल की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि इन वैल्यूज को एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। इन सबको हमने प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1.1 में उन्होंने दिया हुआ है ए पार्ट में 5000 ग्राम्स। ग्राम्स इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखने हैं। प्रीफिक्सेस आपको याद है तो फिर आपको अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पे कितने जीरोस हैं। 3 जीरोस हैं तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ ग्राम्स। तो 10⁻³ आप लोगों को अगर याद है तो ये किलो के इक्वल होता है, तो ये हो गया 5 किलोग्राम्स। बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, वॉट। इसको प्रीफिक्सेस में बदलना है हमने, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी जीरोस हैं इनको अलग लिख लेंगे। 2 × 10⁻, कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 वॉट। तो 10⁻6 आपको आप लोगों ने प्रीफिक्सेस में पढ़ा है मेगा के इक्वल होता है, मेगा वाट। ये इक्वल हो जाएगा 2 मेगावाट के। सी पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है 52 × 10⁻⁻10 किलोग्राम्स। अब इसको हमने क्या लिखना है, किलो। पहले उन्होंने प्रीफिक्स पहले दी हुई है किलो। एक रूल याद रखना कि दो प्रीफिक्सेस को कभी भी एक साथ नहीं लगा सकते। तो छोटी प्रीफिक्स उन्होंने दी हुई है -10 भी है साथ में, तो इसलिए पहले इस प्रीफिक्स को रिमूव करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 52 × 10⁻−10 × 10⁻, किलो की वैल्यू होती है 3, ठीक है। आगे ग्राम वैसे। अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 - 10 ये आ जाएगा हमारे पास 52 × 10⁻−7 ग्राम्स। -7 कोई प्रीफिक्स नहीं होती, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए हम पॉइंट को यहाँ से रिमूव करके एक एरो पीछे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 5.2 × 10⁻⁻6। पॉइंट पीछे आता है तो हमारे पास वैल्यू ऐड होती है। -7 में 1 वैल्यू ऐड हुई तो ये हो गया -6। -6 ग्राम। 10⁻⁻6 आप लोगों ने प्रीफिक्स इसकी पढ़ी हुई है 5.2, ये होती है 10⁻⁻6 माइक्रोग्राम्स। इसके बाद डी पार्ट है हमारे पास। डी पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है 2.25 225 × 10⁻⁸ सेकेंड्स। 225 × 10⁻⁸ सेकेंड्स। तो इसको हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10⁻⁸ आप लोगों को पता है कि प्रीफिक्स नहीं होती, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में पहले लिखना है। पॉइंट जहाँ पे ऑटोमेटिकली होता है इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 2.25 × कितने वैल्यूज पीछे गया है, 2 वैल्यूज पीछे गया है, तो हम 10⁻⁻8 में 2 ऐड करते हैं, ठीक है, सेकेंड। -8 + 2 ये क्या बना हमारे पास, -6 सेकेंड। -6 किसके इक्वल होता है, माइक्रो के, माइक्रो सेकेंड। तो इसका आंसर आ गया 2.25 माइक्रो सेकेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.2 है। में ये कह रहा है कि प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पीको कैसे मिलते हैं आपस में।
1.2 इसमें ये कह रहा है कि माइक्रो, पिको, नैनो, ये वैल्यूज हमारे पास कैसे आपस में रिलेट करती हैं। तो इनके रिलेशन देख लेते हैं। माइक्रो की वैल्यू हमने सबसे पहले लिख लेते हैं। माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6, नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹ और पिको की वैल्यू होती है 10⁻12। अगर हम पिको का रिलेशन लिखें तो पिको इक्वल होता है 10⁻⁻12 पे। इसको हम अगर इस तरह लिख लें 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो 10⁻⁻6 किसके इक्वल था? माइक्रो के, ठीक है। तो पिको किसके इक्वल आ गया? 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रो, ठीक है। ये आ गया पिको और माइक्रो का रिलेशन। अब अगर हम पिको को इस तरह लिख लें कि 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻12, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻9 किसके इक्वल होता है? हमें पता है 10⁻⁻3 इंटू 10⁻�9 नैनो। तो 1 पिको किसके इक्वल आ गया? 10⁻⁻3 नैनो के इक्वल। अब पिको माइक्रो को आ गया, पिको और नैनो का हो गया। यह किसका क्या है? नैनो और माइक्रो का। नैनो की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁹ इसको अगर हम इस तरह लिख लें 10⁻⁻3 और 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 आप लोगों को पता है किसके इक्वल होता है? माइक्रो के। तो नैनो और माइक्रो का रिलेशन ये आ गया। ये तीन रिलेशंस आप लोगों ने इस सवाल में निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा 1.3 में उसने ये कहा है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हेयर्स हैं मिलीमीटर पर डे, तो उसको नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली यूनिट कन्वर्जन है यहाँ पे 1 मिलीमीटर पर डे गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर पर सेकंड में फाइंड करना है। मिलीमीटर पर डे से नैनोमीटर पर सेकंड में हमने फाइंड करना है। तो इसमें दो चीज़ें हमने कन्वर्ट करनी है, एक तो मिली को नैनो में और डे को सेकंड्स में। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 1 मिलीमीटर पर डे किसके इक्वल होता है? सबसे पहले मिली को कन्वर्ट करते हैं मीटर में। मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3 मीटर। मिली कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब डे को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक दिन में बच्चों 24 घंटे होते हैं, आप लोगों को पता है 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये हो गया सेकंड्स में कन्वर्ट, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। (24 × 60 और 10⁻³ को डिवाइड करना है हमने इससे आंसर से। तो ये आ गया बच्चों 1.5 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड है, इसको नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता है कि नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹ -9 में कन्वर्ट करने के लिए एक आपको प्लस और चाहिए, तो ये पॉइंट एक आगे हम ले जाएंगे जिससे कि है 10⁻1 उसमें ऐड हो जाएगा। वन 1.15 बचे। अब पॉइंट को हम एक आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 11.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये 10⁻⁹ की जगह हम लिख सकते हैं नैनो। 11.5 नैनोमीटर पर सेकंड,
ये हमने मिलीमीटर पर डे से नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद 1.4 है। 1.4 में वो ये कह रहा है कि इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब के साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को में लिखना है, ए पार्ट है हमारे पास 1168 इंटू 10⁻⁻27। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की ये खसूसियत है कि उसमें हमारे पास पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। सिंपल, बस आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद आपने पॉइंट लाना है और 10 की पावर में जो ऐड या सब्ट्रैक्शन होनी है वो कर देनी है। अब यहाँ पे पॉइंट जहाँ पे भी नजर ना आ रहा हो तो वहाँ पे लास्ट पे होता है। तो यहाँ से हमने कितनी वैल्यूज पीछे लेके जाना है, 1, 2 और 3। 3 वैल्यूज पीछे लेके जाएंगे पॉइंट को, तो ये आ जाएगा 1.168 इंटू 10⁻⁻27। अब 3 वैल्यूज पीछे गया है तो इसमें 3 वैल्यूज हम क्या कर देंगे, ऐड +3। तो ये हो जाएगा 1.168 इंटू 10⁻⁻27 +3, ये हो जाएगा -24। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, 32 इंटू 10⁻⁵। अब 32 है, सिंपल इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से एक वैल्यू पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁵। पॉइंट एक वैल्यू पीछे गया है तो इसमें क्या कर देंगे 5 + 1, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है। सी में वो क्या कह रहा है, 725 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम्स। ठीक है। अब इसको उन्होंने क्या साइंटिफिक फॉर्म में बदलना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास किलोग्राम है तो एक प्रीफिक्स भी है मतलब, ठीक है। तो इसको और ऊपर से 10⁻⁻5 भी है। ये किलो की वैल्यू होती है 10⁻3। तो इन दोनों को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 725 इंटू 10⁻⁻5। पहले प्रीफिक्स ओपन करेंगे 10⁻3, किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, ये आ जाएगा ग्राम्स में। अब 3 और -5 इन्हें सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, और प्लस पॉइंट को पीछे लेके जाएंगे 2 वैल्यूज। ठीक है। तो 7.25 इंटू 10⁻⁻5 +3 और ये 2 वैल्यूज पीछे गया तो +2, तो ये ग्राम्स। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 7.25 इंटू 10⁻⁻5 + 5 0। ठीक है। तो ये 10 पावर आ जाएगी 0। अब किसी चीज की भी पावर 0 हो, मैथ का ये रूल है, वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास 7.25 ग्राम्स। ठीक है। डी पे आते हैं। डी में वो क्या कह रहा है, 2 इंटू 10⁻⁻10। डी में है 0.02 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट मैंने आपको बताया था इसका जो रूल होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए डेसिमल पॉइंट। तो इसमें हम 2 के बाद लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 वैल्यूज आगे जाएगा तो ये जगह 2 पॉइंट इंटू 10⁻⁻8। अब 2 वैल्यूज आगे गया तो इसमें क्या करेंगे -2। जब पॉइंट आगे जाएगा तो 10 की पावर में हमने माइनस करना है और जब पॉइंट पीछे आएगा तो 10 की पावर में हमने ऐड करना है। अब इसमें आगे जा रहा है तो 2 हम माइनस कर देंगे। ठीक है। -8 - 2 हमारे पास क्या हो जाएगा -10। 2 इंटू 10⁻⁻10 हो गया ये।
इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 1.5। 1.5 में वो क्या कह रहा है? 1.5 में वो ये कह रहा है कि इनको हमने राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। 1.5 में भी हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिखना है। ठीक है, उसमें ए पार्ट क्या बता रहा है? 6412 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें पॉइंट जिसमें नहीं लिखा होता उसमें लास्ट पे होता है, यहां से हमने यहां पे लेके जाना है। तो ये 6.4 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 वैल्यूज पीछे गया, तो इसमें हमने 10 की पावर 3 लिख देना है किलोमीटर। ठीक है, अब बी पार्ट में वो क्या कह रहा है? 380 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका भी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3.8 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 किलोमीटर्स। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने सी पार्ट दिया हमें। सी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? मीटर पर सेकंड। तो इसमें भी हमने यहाँ पे लेके जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 3 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट में वो क्या कह रहा है? डी पार्ट में वो ये कह रहा है कि सेकंड्स इन अ डे। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं उसमें, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 1 डे किसके इक्वल होता है? 24 आवर्स। ठीक है, 60 मिनट्स 60 सेकंड्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 24 इंटू 60 इंटू 60, ये आ जाएगा हमारे पास 86400 सेकेंड्स। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसका पॉइंट यहाँ पे हमने यहाँ पे लेके जाना है, तो ये आ जाएगा 8.64 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 1.6। 1.6 में वो क्या कह रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, उसको हमने क्लोज किया है, तो उसका वर्नियर स्केल जो है उसका वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल से राइट साइड पे है। ठीक है, और उसकी फोर्थ डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल डिवीजन के साथ। इसका हमने 0 एरर और 0 करेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले डाटा गिवन में हमारे पास क्या है? लीस्ट काउंट हमें पता होना चाहिए, इसका होता है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। और उसके बाद उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइडिंग हो रही है, नंबर ऑफ डिवीजन क्या है? वो है 4 हमारे पास। ठीक है, तो इसका 0 एरर निकालना है हमने। जीरो एरर आप लोगों को पता है किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ डिवीजन और लीस्ट काउंट का मल्टीप्लीकेशन के। इन दोनों को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई। इसका फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01
यह आ गया हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जीरो एरर। अब उन्होंने एक और पूछा हुआ है कि इसकी जीरो करेक्शन भी बतानी है। तो जीरो एरर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में है, तो इसकी जीरो करेक्शन क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि वो राइट साइड पे है। तो राइट साइड पे जब होगा तो उसका जीरो करेक्शन जो सी है वो नेगेटिव हो जाएगी। ये हो जाएगी -0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट में 1.7 करते हैं। वन पॉइंट सेवन में वो ये कह रहे हैं कि स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज है, उसकी 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, और पिच उसकी है 0.5। उसका लीस्ट काउंट हमने बताना है। लीस्ट काउंट का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स, ये कितनी है 50, और पिच कितनी है उसकी 0.5 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट फाइंड करना है। लीस्ट काउंट आप लोगों को पता है कि इसके इक्वल होता है। लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट, सॉरी नंबर ऑफ डिवीजन, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो पिच इसकी है हमारे पास 0.5 डिवाइडेड बाय 50। इसको हम सॉल्व करेंगे। यह आ जाएगा हमारे पास 0.01। 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे 0.01 मिलीमीटर, ये इक्वल होगा 0.001 सेंटीमीटर के। ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर मिली होती है 10⁻⁻3, सेंटी होता है 10⁻⁻2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8। इसमें वो ये पूछ रहा है कि फॉलोइंग क्वांटिटीज की इनमें से बताना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किस किस के हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमें रूल पता होने चाहिए। रूल्स पता होंगे तो फिर ही हम फाइंड कर सकेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो कि हमें करेक्ट चाहिए। जितने ज्यादा उसका लीस्ट काउंट होगा उतना ज्यादा उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, जितना ज्यादा एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा उतने ज्यादा उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। वो बताती है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता चले कि आंसर कितना एक्यूरेट है। ठीक है, तो जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ज्यादा एक्यूरेसी होगी हमारी। तो ये बेसिकली होता है कि उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। और बेसिकली ये क्या होता है कि एक्यूरेटली जो उनसे नॉन डिजिट्स होते हैं और फर्स्ट जो उनसा डाउटफुल डिजिट होता है वो इंक्लूड करके होता है। जो रूल्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं उसकी बेस पे हमने ये बताने हैं कि कितने कितने लीस्ट काउंट है। तो फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं। पहले ए पे। ए पे उन्होंने बताया हुआ है 3.0066 3.0066 मीटर। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कैसे, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और जीरो जो से सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 3 और 6 ये सिग्निफिकेंट फिगर है, इनके दरमियान वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके। बी पे आ जाते हैं। बी है हमारे पास 0.00309 किलोग्राम्स। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं हमने।
अब इसकी जो कंडीशन है उसमें डेसिमल इन्वॉल्व है। अब डेसिमल के राइट पे जो जीरो है नॉन जीरो से पहले वो अनसिग्निफिकेंट होता है। जैसे ये जो जीरो है ना ये नॉन जीरो से पहले है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे है, तो ये अनसिग्निफिकेंट है। सिर्फ ये तीन जोन से हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसके जोन से सिग्निफिकेंट फिगर्स तीन है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके, ठीक है। बाकी ये जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट जो सी पार्ट है उसका क्या है, 5.05 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने बताने हैं। अब इसमें आ गई है 10 की पावर्स, जिसमें 10 की पावर्स इन्वॉल्व हो जाती है उसमें वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। तो ये 10⁻⁻27 ये तो वैसे ही स्किप हो गया। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। तो इसमें डेसिमल आ गया, डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, पहले भी है, तो ये इसके दरमियान वाला भी सारा सिग्निफिकेंट फिगर में इन्वॉल्व होगा। तो 1, 2 और 3, तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो उन्होंने सवाल में पूछा था कि तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, बी में और सी में। ए वाले में 5 है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बी और सी में, ठीक है। नेक्स्ट वाला है हमारे पास 1.9 के, इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.9। 1.9 में वो बता रहा है कि हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं इन फॉलोइंग मेजरमेंट्स में। ए पार्ट में वो दे रहा है इनके हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देने हैं कितने कितने हैं। तो ए पार्ट में है हमारे पास 1.009 मीटर, 1.009 मीटर, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने बताने हैं, एक ये है एक ये है, तो ये जो दरमियान में आते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स है नंबर 4, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गए हैं। बी पार्ट में आ जाते हैं। बी पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है 0.00450, 0.00450 किलोग्राम्स। तो इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। मैंने आपको बताया था कि नॉन जीरो जो डेसिमल के बाद होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। अब ये डेसिमल के बाद जो नॉन जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसमें ये वाले होंगे, ठीक है। ये सारे अनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, 4, 5 और 0। अब ये जो 0 है ये क्यों इंक्लूड हुआ है, क्योंकि जो राइट साइड पे होगा सिग्निफिकेंट फिगर के नॉन जीरो के वो भी इंक्लूड होता है। इसके बाद आ जाते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में उन्होंने कहा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसमें हमने बताने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ये जो मैंने आपको बताया था 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये जो 10 की पावर्स होती हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में इन्वॉल्व नहीं होती। तो हम इसकी तरफ आ जाते हैं। इसमें सारे नॉन जीरो हैं तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। डी पार्ट पे आ जाते हैं। डी पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, टू 2001 सेकेंड। इसमें हमने बताना है, इसमें डेसिमल नहीं है तो डेसिमल जिसमें ना हो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसका डेसिमल जो लास्ट पे है तो इसमें ये सारे होंगे। तो इसमें ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट उन्होंने नहीं दिया हुआ। तो ये जो 0 दरमियान में है सिग्निफिकेंट फिगर्स के ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये 2001 ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। 1.10 इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि एक चॉकलेट रैपर है, उसका एरिया हमने रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने कैलकुलेट करना है। उसको इन्होंने लेंथ और विड्थ दी हुई है। लेंथ लिख लेते हैं, गिवन डाटा जो सा है गिवन में उन्होंने दी हुई है लेंथ 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ उन्होंने दी हुई है 5.4 सेंटीमीटर। इसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है। एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि क्या होता है, एरिया
इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 6.7 इंटू 5.4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया। अब उन्होंने बताया हुआ रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में हमने एरिया बताना है। अब रीजनेबल का मतलब ये है कि जहां तक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब लेंथ में उन्होंने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, विड्थ में कितने हैं 2, तो आंसर में भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होने चाहिए। तो इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, जो पॉइंट के स्टार्ट वाली वैल्यू हम नहीं कर सकते, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को हम कर देते हैं। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 1 और 8 है, 1 5 से छोटा है, तो इसलिए इसको हम एज इट इज 36 लिख सकते हैं। राउंड ऑफ किया तो ये आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ गया एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ का ये रूल है कि अगर हमने राउंड ऑफ करना हो तो 5 से अगर तो बड़ा हो, ठीक है, तो पीछे एक कैरी चला जाता है, और अगर 5 से छोटा हो तो कैरी नहीं जाता। जैसे इस केस में था 5 से छोटा था 1, तो इसमें कैरी नहीं गया। और अगर 5 हो तो हमने क्या करना है, अगर ऑड होगा तो कैरी ले जाएंगे, अगर इवन होगा तो कैरी नहीं लेके जाएंगे। ये रूल्स है राउंड ऑफ करने के। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व है, इसमें किसी को कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।